ग्रेस टेलीविज़न पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में हम अपने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशआमदीद कहते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हमारे दरमियान खुदावंद के खादम और बिशप तुफैल मसीह पीटर साहब मौजूद हैं, जो कि सेंट पीटर चर्च बस्ती सैदनशाह के जो है वो वहाँ पे खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। खुदावंद ने बड़ी बरकत दे रखी है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में ये प्रिंसिपल हैं सेंट पीटर ग्रामर स्कूल के, और खुदावंद ने अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो आज हम इनको जो है वो अपने इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करते हैं कि आज ये हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। और इसी तरह मैं वेलकम करता हूँ हमारे दरमियान जो है वो खुदावंद की खादमा मिसिज शमीम तुफैल साहिबा जो है वो मौजूद हैं, उनको भी हम इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम जो है वो करेंगे। और इसके अलावा ग्रेस टेलीविज़न की टीम जो हमारे दरमियान मौजूद है, जो शाना बशाना खुदावंद के नाम के लिए, जलाल के लिए काम कर रही है। एल्डर शफीक साहब हैं, एल्डर लियाकत साहब, और इसी तरह जो है वो मिसिज आरजेद खोखर साहिबा जो है वो शाना बशाना खुदावंद के काम में, कलाम में आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह मैं बेटे शरून आरफ को और बेटे आजवर को जो है वो वेलकम करता हूं कि आज ये हमारे इस प्रेयर टाइम का हिस्सा हैं। सो आज के सारे प्रेयर टाइम को हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे और व्यूअर्स के लिए ख़ास तौर पर जो हमारा ग्रेस टेलीविज़न पर जो है वो खुदावंद के पाक कलाम को सुनते हैं और इसी तरह प्रेयर टाइम सेगमेंट को बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते हैं। खुदावंद की बरकत और सलामती इन तमाम ख़ानदानों पर जो है वो चाहेंगे और इस सारे प्रेयर टाइम सेगमेंट को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे कि आज का हमारा दुआ करना, परस्तिश करना और कलाम का सुनना और सुनाना जो है वो खुदावंद को पसंद आए। और यकीनन व्यूअर्स आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम से आप तमाम लोग बरकत पाएंगे और ख़ास तौर पे हम ग्रेस टेलीविज़न को भी खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। इसके तमाम अखराजात पर जो है वो खुदावंद अपना रहम, अपना फजल उंडेले और इसी तरह जितने सेगमेंट जो है वो चल रहे हैं इनके लिए खुदावंद से दुआ करेंगे। और जो जिन सेगमेंट के हवाला से हम गौर व फिक्र कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, खुदावंद अपना रहम, अपना फजल वाला हाथ बढ़ाए ताकि ये ग्रेस टेलीविज़न जो है वो दुनिया के कोने कोने तक खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पेश कर सके। सो अभी हम सब झुकेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ दिलशाद आरफ से कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। अजीम खुदाई का दर एक बाप सलामती के शेहजादे तू था जो है, जो आने वाला है, हमारे हजरी अपने बाप प्यारे खुदावंद दिल और दिल की गहराइयों से प्यारे खुदावंद की लाखों बार तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावंद आज की सुहानी शाम के लिए प्यारे खुदावंद जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी है प्यारे खुदावंद। मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंद ग्रेस टीवी के लिए प्यारे खुदावंद इसे बुलंदियों तक पहुंचा, ये चैनल घर घर चले प्यारे खुदावंद, इस चैनल के सारे खर्चे अपने शाही खजाने से पूरे करना है प्यारे खुदावंद, इसकी टीम को बहुत बरकत देना है प्यारे खुदावंद, ये इसी तरह तेरे जलाली कामों में आगे बढ़ते रहे और तेरी खिदमत करते रहे प्यारे खुदावंद। ग्रेस टीवी को अच्छी टीम मुहैया करना है प्यारे खुदावंद, इसके साथ होना है प्यारे खुदावंद, तेरा रहम तेरा फजल हमेशा सब पे होता रहे प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदावंद दुआ को सुनना, कबूल करना, सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ऐ खुदावंद के बंदो आओ सब खुदावंद को मुबारक कहो, तुम जो रात को खुदावंद के घर में खड़े रहते हो, मक़दस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावंद को मुबारक कहो। खुदावंद जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, सयून में से तुझे बरकत बख्शे। सो अभी वक्त हुआ चाहता है कि हम मुल्क पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कलीसियाओं को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे कि खुदावंद अपना रहम, अपना फजल इन पर उंडेले और जितने लोग भी प्रॉब्लम का शिकार हैं, मसाइल का शिकार हैं, उनको भी खुदावंद की हजूरी में देंगे। सो हमारे दरमियान ग्रेस टेलीविज़न की यूथ जो है
मुबशरून आरफ को कि वो इस दुआ में रहनुमाई करे। था जो है जो आने वाला है तेरे आगे हाथ जोड़ के दुआ मांगता हूँ तूने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं हम तेरा जितना शुक्र अदा करें प्यार तो उतना सबके साथ कोई भी बीमार लाचार दुखी गमता उसके साथ उनके पाकिस्तान के साथ किसी को भी कोई भी मसला यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम से जाता है सबके साथ हो प्यार कोई भी बीमार लाचार दुखी गमता उसके साथ हो प्यार सबके साथ हो प्यार उनका मांगो तो पाओगे दरवाजा खटखटा तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा प्यार मांगते हैं प्यार दे हम दरवाजा खटखटाते हैं हमारे वास्ते दरवाजा खोलते हैं सबके साथ हो प्यार जैसे मांग लेता और पा लेता हूँ तेरे प्यार बेटे यीशु मसीह के नाम से। अभी मैं खुदाम के खादम बिशप तुफैल मसीह पीटर जो सेंट पीटर चर्च के इंचार्ज हैं, प्रिंसिपल हैं सेंट पीटर ग्रामर स्कूल के, वो सामने तशरीफ लाएंगे और इनको हार पहनाने के लिए मैं दावत देता हूँ एल्डर लियाकत साहब जो हैं वो तशरीफ लाएं और मुअज़्ज़ज़ मेहमान को जो है वो हार पहनाएंगे। और इसी तरह मैं दावत दूंगा मिसेस शमीम तुफैल साहिबा को कि वो सामने तशरीफ लाएं जो आज के इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में जो है वो मेहमान हैं। इनको हार पहनाने के लिए मैं दावत दूंगा दिलशाद आरफ को कि वो सामने तशरीफ। अब मैं दावत देता हूँ बिशप तुफैल पीटर साहब को कि वो सामने तशरीफ लाएं और खुदा उनका जिंदा पाक कलाम पेश करें। आप तमाम की तालियों की दुआ। बिशप तुफैल मसीह पीटर सेंट पीटर चर्च बस्ती सैदन शाह की तरफ से मेरी कलीसिया से आप सबको खुदा यीशु मसीह में सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन आरिफ कोकर साहब का जिन्होंने मुझे दावत दी, जो ग्रेस टीवी अपने इलाके में खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि खुदावंद ग्रेस टीवी को बरकत दे और इसके तमाम अखराजात और इसकी जो टीम है खुदावंद इसको अपनी बरकतों से मालामाल करे। आइए मेरे दिल वक्त हुआ चाहता है कि हम सब खुदावंद के सच्चे और जिंदा पाक कलाम की तरफ मायल हों। आज का सच्चा और जिंदा पाक कलाम अपने लोगों के लिए मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत से 20वीं आयत तक खुदावंद का कलाम आपके सामने तलावत किया जाएगा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे और यकयक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गुरूह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुनो। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था
वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। खुदावंद के सच्चे और जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बारी बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आइए मेरे अजीजों, हम सब अपने सर को झुकाएं। मेहरबान खुदावंद, हम तेरी तारीफ और तेरा शुक्र करते हैं आज ग्रेस टीवी के लिए, जब खुदावंद तेरा जलाल इस टीवी से ज़ाहिर हो रहा है। तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद, अपने लोगों को जो तेरा पाक कलाम सुने, तेरी मिन्नत करते हैं ऐ पाक रूह हक, रूहुल कुद्स, ऐ मददगार, ऐ उस्ताद, ऐ मुअल्लिम, ऐ सिखाने वाले, हम तुझे पुकारते हैं, आसमान पर से उतरा और आज हमारे दरमियान तख्त नशीन हो और आज हमें अपने पाक कलाम की गहरी और सच्ची बातों से आगाही दे और ऐसा करके सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अनायत फरमा, ताकि तेरे पाक कलाम की गहरी बातों को कानों से सुने, उसको दिल में बैठाएं और वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाएं कि ये सब कुछ मांगते हैं तेरे यीशु जलीलुल कदर प्यारे बुजुर्ग मीठे नाम में, आमीन। मसीह में मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, अभी जो हवाला मुकद्दस लूका रसूल की अंजील में आप में पढ़ा गया है, यहाँ पर बयान किया गया है कि फरिश्तों की एक गिरोह उन चरवाहों को जो मैदान में अपनी भेड़ों की, अपने रेवड़ की रखवाली कर रहे हैं, उनको आके एक खुशखबरी सुनाई कि देखो तुम्हारे वास्ते एक मनजी पैदा हुआ है और ये बैतलहम में। फिर ये बयान किया गया है कि उसका एक निशान है और उसका निशान क्या है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हम थोड़ी देर के लिए निशान पर गौर करते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब भी नबी पैगंबर आए, हर एक ने निशान मांगा, हमें अपना निशान दिखा ताकि हम ये जाने कि तू नबी है, पैगंबर है और हमारी रहनुमाई के लिए खुदा ने तुझे भेजा है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है जितने निशानात खुदावंद यीशु मसीह से पूछे गए, नबियों पैगंबरों से इतने निशान नहीं पूछे गए। अब यहाँ पर यह बयान किया गया है कि उसका निशान जो है, यहाँ खुदावंद के कलाम में ये अभी जो 12वीं आयत पढ़ी है, उसका निशान ये है। क्या निशान है? एक चरनी है, एक बच्चा है और वो कपड़े में लिपटा हुआ है। हम यशायाह नबी का हवाला जब देखते हैं तो वहां पर बयान किया गया है 7वें बाब की 14वीं आयत में, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यशायाह नबी का सहीफा 11 बाब 10वीं आयत में लिखा है, उस वक्त यूं होगा कि लोग यसी की उस जड़ के तालिब होंगे जो लोगों के लिए एक निशान है और उसकी आरामगाह जलाली होगी। मेरे अजीजों, हम मसीही जो हैं, हमारे लिए ये 2 निशान ही काफी हैं। यशायाह नबी ने हमें 2 निशान दिए। पहला निशान यहां पर बयान किया गया है कि एक औरत है, एक कुंवारी है और वो हामला है और वो बेटा जन्ने को है और जब बेटा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम इम्मानुएल रखा है। इम्मानुएल का तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। जब हम मुकद्दस लूका रसूल की अंजील देखते हैं तो वहां पर भी ये बयान किया गया है, एक कुंवारी है, वो हामला है और वो बेटा जनती है और फरिश्ते ने कहा कि तू इसका नाम यीशु रखना है। अब ये 2 नाम है हमारे लिए। यशायाह नबी बताते हैं कि इसका नाम इम्मानुएल है और फिर फरिश्ता ये बयान करता है कि इसका नाम यीशु है।
इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ, और यीशु का मतलब है गुनाह माफ करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये निशान है, दो निशान है हमारे लिए। मरियम, यशाया नबी का सहीफा, उसका 7वां बाब, उसकी 14वीं आयत। और फिर दूसरा निशान जो है वो यीशु है, वो है यशाया नबी का सहीफा 11वें बाब की 10वीं आयत। और ये दोनों निशान जो हैं जो खुदा की तरफ से हमें दिए गए हैं। अब यहाँ क्या बयान किया गया है? पाक कलाम में लिखा है कि वो चरवाहे, उन्होंने जब सुना, क्योंकि एक गुरु आसमान पर गीत गा रही है, और फरिश्ते जब गीत गाकर आसमान पर चले गए, तो गडरियों ने, चरवाहों ने कहा, आओ भाई, हम इस बात को जो हुई है बैतलहम में जाकर देखें, क्या ये ऐसे ही है? और पाक कलाम में लिखा है कि जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने वहां क्या देखा? उन्होंने वहां चरनी देखी जिसमें जानवर चारा खाते हैं। ये फुरली है, क्योंकि जो उनको ठिकाना मिला है, पाक कलाम में लिखा है कि वहां पर जब मर्दमशुमारी हो रही थी और नाम लिखे जा रहे थे, उस वक्त उनको सराय में जगह नहीं मिली। उनको तो जो जगह मिली है, खुदावंद के कलाम में लिखा है, वो जगह जहां जानवर बांधे जाते हैं। और फिर उन्होंने एक और निशान ये देखा, वहां लिखा है कि उन्होंने यूसुफ को और मरियम को देखा है, और चरनी में बच्चे को। ये वो दो निशान है जो यशाया नबी 11वें बाब में और 7वें बाब में बहुत सदियों पहले उन्होंने पेशन गोई की है कि ये निशान है कि उन्होंने एक औरत को देखा जिसका बच्चा है, और उसने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा है। मेरे अजीजों, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चरवाहों के बारे में ये गडरिये जो हैं, फरिश्ते जब रात को आसमान से आए तो वहां पर बड़े बड़े आलम लोग भी थे। उस शहर में फकीर फरीसी भी थे, उस शहर में बहुत मोतबर लोग भी थे, उस शहर में सियासी लीडर भी थे, उसी शहर में और भी बहुत सारे मुख्तलिफ तबकात से तल्लुक रखने वाले लोग थे। अब ये फरिश्तों ने क्यों गडरियों को चुना कि उनको ये खुशखबरी सुना रहे, देखो तुम्हारे वास्ते एक मनुष्य पैदा हुआ है, उसका निशान एक बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ छन्नी में पाओ। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में जैसा लिखा गया है कि यीशु मसीह जो पैदा हुआ है ये मनजी है, ये नजात दहिंदा है। बनी इस्राइल अपनी नजात के लिए, अपने गुनाहों के लिए, उनकी मुआफी के लिए यक नर साला जो भेड़ का बच्चा जिसे बर्रा कहा जाता है, उसकी कुर्बानी करते हैं। खुदावंद के कलाम में बयान किया गया है कि खून बहाए बगैर मखलसी नहीं। ये चरवाहे भेड़ों की रखवाली, दरअसल वो छोटे छोटे बर्रे जो 1 साल के थे, उनकी बड़ी हिफाजत कर रहे थे, और ये शहर से दूर रहते हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम ये बयान करता है, मूसा नबी से कहा गया, बनी इस्राइल से कह, जो अपने गुनाह बख्शवाना चाहता है, ऐसा जानवर लाए जिसका सींग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, जिसका कान टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और फिर ये कि ऐसा जानवर जिसको खारिश नहीं हो, जिसका जिस्म साफ सुथरा हो, उसके खुर में बीमारी ना हो, ऐसा जानवर जो काना ना हो, उसकी आंख जो है दोनों आंखें सलामत हो, ऐसा जानवर मेरे सामने लाओ, उसकी कुर्बानी करो, और उसका जो खून है उसके वसीले से मैं तुम्हारे गुनाह माफ करूंगा। ये चरवाहों को क्यों खबर दी जा रही है? ये अलाई भेद है। और भी बड़े बड़े वहां पर पाक कलाम ये बयान करता है, हैकल है बहुत वहां पर खुदावंद का कलाम सुनाने वाले फकीर फरिश्ते जो शरा के आलम है, किसी के पास ये फरिश्ते नहीं गए, ये गडरियों के पास क्यों है? असल में फरिश्तों ने कहा अब खून का इंतजाम हो चुका है। दाऊद नबी फरमाते हैं, जानवरों की कुर्बानी से अगर मेरे गुनाह माफ होते तो मैं बहुत देता, क्योंकि मैं बादशाह हूं।
मेरे पास जानवरों की कमी नहीं है। लेकिन खुदा जिस खून को हमारे लिए ला रहा है, ये कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा है, और उसका नाम यीशु इसलिए रखना कि अपने लोगों को गुनाहों से वो नजात देगा। ये नजात है। गडरियों को रोका गया है कि अब से भेड़े ना पालो, अब से बर्रे ना पालो, अब से तुम्हारी कुर्बानियां खत्म हो गई। यीशु मसीह का जो मानने वाला है वो कुर्बानी नहीं देगा। उसको जानवर की कुर्बानी उसके ऊपर लागू नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने खून की कुर्बानी देकर अपना खून बहाया है, और उसने खून के वसीले से हमें पाक और साफ किया है। मेरे जीजो, ये वजह थी कि गडरिए रात के वक्त खुदा ने ये पैगाम भेजा, फरिश्तों के जरिए पैगाम भेजा कि बनी इस्राएल में सबसे पहले इस बात को रोको, मेरा बेटा आ गया है, ये चरनी में है, इसका नाम यीशु है, ये गुनाहों को माफ करता है। अब इसके खून के सामने और कोई खून नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो खून यीशु का है यही गुनाहों को माफ करता है, और ये जड़ से खून जो है जड़ से गुनाह को निकाल देता है। मेरे शिष्यों, गुनाह और जुर्म में क्या फर्क है? आसमान पर बादशाह है, वो खुदा है। जब उसके हुक्म अदुली करते हैं, उसके हुक्म को तोड़ते हैं, इसको गुनाह कहा गया है। मैं फिर रिपीट करता हूं, खुदा ने जो कवानीन हमें दिए हैं, अहकाम दिए हैं, वो आसमान पर बादशाह है, हम जमीन पर उसकी रियाया है। वो हमें कवानीन देता है, वो हमें बताता है कि तुमने किस तरह से जमीन पर जिंदगी बसर करनी है, ये करना, ये नहीं करना, इसको आपने खाना, इसको नहीं खाना, आपने ये काम करना, ये काम नहीं करना। और जब हम उसका उलट करते हैं, आदम ने क्या किया था? ये गुनाह कब से आया है? खुदा ने कहा था इस रब का फल ना खाना, जिस दिन तूने ये फल खाया तू मरा, और आज तक आदम मरा हुआ है। खुदा की हुक्म अदुली, उसका कानून तोड़ना, उसके हुक्म के खिलाफ चलना, इसको हम गुनाह कहते हैं। जुर्म क्या है? जमीनी बादशाह है, ऐसे बादशाह जो नस्ल दर नस्ल बादशाह हैं, या ऐसे जिनको हम वोट देते हैं और कुछ अरसे के लिए हम उन्हें बादशाह बनाते हैं। इसी बेटे में है जो चरनी में है, जो कपड़े में लिपटा हुआ है, चरनी में पड़ा हुआ है, और उसका ये निशान है जो चरवाहों को, गडरियों को बताया गया, जाओ जाकर सिद्धा करो, और आइंदा से जानवर पालने की जरूरत नहीं है, किसी जानवर की जरूरत नहीं है, खून की जरूरत नहीं है, क्योंकि खून यीशु मसीह अपना खून लेकर आ गया है, और वो चरनी में, उसकी रगों में, उसकी जो नसें हैं, उसके पूरे जिस्म में जो खून चल रहा है, ये हमारी नजात के लिए खून है। इसलिए क्रिसमस हम खुशियां मनाते हैं, और खूब खुशियां मनाते इसलिए कि हमारे गुनाह माफ हुए। पाक कलाम में लिखा, जो यीशु मसीह को कबूल करता है, मुफ्त की रास्तबाजी उसे मिलती है। इंसान अपने कामों से रास्तबाजी हासिल नहीं कर सकता। ईसाई नबी फरमाते हैं, इंसान का हर अच्छा काम गंदी धज्जियों की मानता है, बू आती है उसके कामों से, बदबू आती है। इंसान का कोई काम अच्छा नहीं, उसे रास्तबाज बनाए, कोई काम अच्छा नहीं उसे जन्नत में लेकर जाए। ये इंतजाम है। जन्नत का दरवाजा अगर खुला है तो ये खुदा की मोहब्बत है। पाक कलाम में लिखा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी तो उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब इसी में मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, हम मसीह लोग, हमें बड़ी एहतियात करनी है इस बच्चे के लिए जो चरनी में है। मोहतात होना है। किस तरह से?
पौलुस रसूल फरमाते हैं, इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाना, फिर गुनाह ना करना। यीशु मसीह ने शिफा दी और कहा फिर गुनाह ना करना, इससे भी भारी मुसीबतें ऊपर आएंगी। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, इब्रानियों के खत में, हक की पहचान करके, हक कौन है? जो हक्कानी है वो हक को समझता है। खुदावंद के कलाम में जब खुदावंद यीशु मसीह को स्लीप दिए जाने का ऑर्डर देने लगे तो बादशाह ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं हक क्या है, क्योंकि वो रैत कर वो बनी इसराइल की बात को सुन रहा था, उसे अपने तख्त की फिक्र लगी थी, हक से हट गया था। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तू हक को नहीं जान रहा, और उसने कहा हक कौन है? तो यीशु ने कहा जो हक्कानी है वो हक को समझता है। जो हक्कानी कौन होता है? जो हक को जानता है। अब हम हक्कानी हैं। हक्कानी का मतलब है हम हक को जान गए, और हक क्या है? सच्चाई है। और सच्चाई क्या है? ये चरनी में जो पड़ा हुआ बच्चा है, ये हक है जो कलाम में लिखा है कि उस वक्त के दौर में बादशाह जब उसको सलीब देने के लिए उसकी अदालत कर रहा था, उसे नहीं समझ पाया हक क्या है। कलाम में लिखा है, हक की पहचान करके, जानबूझकर अगर हम गुनाह करें, मेरे अजीजों, मसीह में मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहन, मैं आपको यहाँ खबरदार करता हूँ, हम मसीह लोग हैं, हम यीशु मसीह के बाद हमने पानी में बपतिस्मा पाया है, वो निजात करता है। अब हमारी अगली जिंदगी कैसी होगी? ये जो क्रिसमस आ रहा है हमें कौन सी जिंदगी दे रहा है? लिखा है कि हक की पहचान करके अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो फिर गुनाह की मुआफी के लिए और कोई कुर्बानी बाकी नहीं रही, खत्म हो गई। आसमान पर जो कुर्बानी थी, एक ही कुर्बानी थी जो खुदा ने भेजी। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत, उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, आज मुहतात होने की जरूरत है। एक मसीह को रूहानी जिंदगी बसर करनी। यूहन्ना के पहले खत में लिखा है, खुदा रूह है, जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करें। यीशु में नहाया हुआ पाक हो गया है, यीशु के खून में नहाया हुआ रास्तबाज हो गया है, वो रास्तबाजी से मामूल है। अब अपनी जिंदगी जो है खुदावंद यीशु मसीह में गुजारें, क्योंकि लिखा है हमारे पास और कोई कुर्बानी नहीं और कोई यीशु नहीं आसमान पर। जो आसमान पर यीशु था वो भेज दिया गया है, बस एक ही यीशु है। इब्रानियों के खत में पौलुस रसूल फरमाते हैं, आए मेरे भाइयों, बस एक ही यीशु था जो भेज दिया गया और उसने अपने खून से तुम्हारे गुनाह, लोग ये ना समझे कि शायद कोई और यीशु हमारे गुनाहों को, आइए हम गुनाह करें, कोई और यीशु आके हमारे गुनाह माफ करेगा। पाक कलाम में लिखा है एक ही कुर्बानी थी और खुदा ने आसमान पर संभाल कर रखी हुई थी ताकि आदम और उसकी नस्ल को जन्नत के दरवाजों तक ले जाए और उनको जन्नत में दाखिल करे। इसलिए उसने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे वास्ते जगह तैयार, सोने के मकान, सोने की सड़कें, चाबियों का गुच्छा सोने का उसके पास है, सोने के तार उसने बना रखे हैं अपने ईमानदारों के लिए, उनके लिए जो उसकी कुर्बानी पर, उसके खून पर यकीन रखते हैं, उनके लिए जो चरनी में जो जा रहे हैं, उनके लिए जो गडरिए अब भेड़े नहीं पालेंगे, जानवर नहीं देंगे लोगों को, लो भी जानवर लो और चोरी चलाओ और इसके खून बहाओ, तुम्हारे गुनाह माफ हो गए। ये था कभी, लेकिन एक कुर्बानी थी जो आसमान पर थी, खुदा ने वो आसमान से भेज दी है। 25 दिसंबर बड़ी तेजी से करीब आ रहा है। आइए हम सब अपने आप को तैयार करें, अपनी तैयारी करें। अगर उस बच्चे को मिलने के लिए हम तैयार नहीं है तो भी तैयारी करें, क्योंकि हम उसके नहलाए हुए हैं, उसके खून के वसीला से हमने शिफा हुआ है, उसके खून के वसीला से हमारे गुनाह माफ हुए।
गया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। मेहरबान खुदावंद, मैं तेरी तारीफ और तेरा शुक्र करता हूं आज के दिन के तेरे अलाई भेदों के लिए। जो बच्चा चरनी में है, असली खून है, ये वो खून है जो हमारे गुनाह को जड़ से निकालता है। जानवरों के खून बार बार कुर्बानियां दे, हर साल कुर्बानी दे, जड़ नहीं निकली। मेहरबान खुदावंद, तूने इंतजाम कर दिया है। ये खूबसूरत कुर्बानी जो तूने हमारे लिए आसमान पर रखी थी, ये खूबसूरत बेटा जो तूने आसमान पर रखा हुआ था, खुदावंद तूने अपना बेटा हमें बख्श दिया है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। तूने अपने बेटे को जमीन पर भेजा, वो चरनी में आए, फिर वो हमारे निजात का काम करे। जानवरों के खून से खुदावंद तू हमें पाक नहीं करता, बल्कि अपने बेटे के खून से तू हमें पाक कर रहा है। तौफीक अता फरमा सारी दुनिया में जहां जहां क्रिसमस मनाया जाता है, तेरे लोग तेरी खूबियों को, तेरे जलाल को, तेरी बख्शिश को, तेरे लाई भेदों को समझे कि तू आसमान पर था और जमीन पर आया, और फिर तो जिंदा होने के बाद बाप के दाहिनी तरफ तख्त पर बैठ गया है, क्योंकि तो वहां से ही तो तू आया था। जहां तूफान खुद फरमाया, जो ऊपर से उतरा है वो ऊपर जाता है, जो जमीन का है वो जमीन में रह जाता है। खुदावंद तेरी तारीफ हो। मैं दुआ मांगता हूं चेयरमैन आरिफ साहब के लिए, उनकी एहलिया के लिए, उनके बच्चों के लिए, ग्रेस टीवी के लिए, टीम के लिए, खुदावंद बरकतों के लिए मैं दुआ मांगता। आसमान से खुदावंद फलों वाली टहनी नीचे डाल। ये टीवी जो है वो तेरा जलाल ज़ाहिर करे खुदावंद, इसको और ज्यादा बढ़ा। तेरा कलाम ये बयान करता है, छोटा बीज बोया गया, आहिस्ता आहिस्ता राई का दाना एक बड़ा दरख्त बन गया। इस टीवी चैनल को एक बड़ा दरख्त बना, ताकि इसके वसीला से तेरे लोग कसरत से बरकत पाए। तेरे मीठे प्यारे यीशु मसीह के पाक और बुजुर्ग नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। रिक्वेस्ट का ऐसे लोग जिन्होंने दरख्वास्तें जो हैं वो रखी हुई हैं, जिनमें भाई सदीक और वे प्रेयर रिक्वेस्ट में हम भाई सदीक को जो सांदा से हैं उनको खुदाम की हजूरी में रखेंगे। उसकी सारी फैमिली को, राना अली जो कि रहीम यार खान से हैं, उनको खुदाम की हजूरी में रखेंगे, उस पूरे घराने को। और इसी तरह बेटी शमाइला, सना, नरीन, शाजिया, आसमा, मारिया गुलशन, लबा मसीह, साबर, कोमल जिनको पट्ठों का मसला है, सफ़िया बीबी को कर्जा की लानत में मुब्तला हैं, फरजाना जिनका पथरी का मसला है, फ्याज मसीह टीबी का मसला, कासम कारोबार और घुटने का मसला है, आज़म को डेंगी का मसला है, शराफत कारोबार के लिए परेशान है, और वकास कारोबार के लिए और अच्छी जॉब के लिए खुदाम से दुआ गो है। और आवश को जो बच्चा स्कूल जाता है उसके लिए हम दुआ करेंगे। आरफ मसीह कारोबार के लिए, आस्तर जिसका थायराइड ग्लैंड का मसला है, साबर मसीह आकाश को जो नशा की लानत में मुब्तला है, और इसी तरह भाई इमानुएल की सेहतियाबी के लिए, बहन परवीन बीबी की आंखों के लिए, और वसीम के कारोबार के लिए, बहन मुसरत के लिए जो है वो दुआ करेंगे। और बेटी नाजिया को भी खुदाम की हजूरी में रखेंगे, उसके सारे घर के हालात खुदाम जो है वो बेहतर करे। सो मैं बिशप साहब को, सारी टीम को से दरख्वास्त करता हूँ कि सामने आएंगे और हम सब मिलकर इन लोगों के लिए जो है वो दुआ करेंगे।
तो जो मेहरबान अज़ी अब्दी खुदावंद है तेरी हुज़ूरी में सरबसुद है जलाल इन लोगों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट में अपनी दरख्वास्तें तेरी हुज़ूरी में रखी है जलाल भाई सदीक को तेरी हुज़ूरी में दे देता हूँ सारे घर के हालात को बाजी परेशानी करे यीशु नाम से जाती रहे मैं खुदा भाई राना अली को तेरी हुज़ूरी में देता हूँ जिसमें मेरे खुदा एक ही का है वालदा के लिए दुआ करते हैं सारी है मेरे खुदा अपनी मसाइल तेरे यीशु नाम से हल हो जाए और इसी तरह इन बेटियों को जिनके औलाद का मसला है बेटी शुमाइला को सना को शादिया को मेरे खुदा तेरी हुज़ूरी में दे देते हैं जलाल मेरे औलाद की मेरे खुदा तेरे यीशु नाम से और जलाल के मेरे खुदा तेरे नौरीना अता फरमा ताकि वो अल्लाह की तरह मेरे खुदा को खुश और खुर्म जो है वो रहे जलाल के मेरे नाम में जलाल के कुदरत में बने जलाल के और प्यार मसीह जो टीबी का मसला है तेरे यीशु नाम से मेरे खुदा हल हो जाए जलाल तेरा शिफा वाला हाथ बोले जलाल के मेरे खुदा और बेटी आसर का सारा मेरा का मसला तेरे यीशु नाम से जाता रहे आकाश जो नजर में मुस्तरा है मेरे खुदा तेरे यीशु नाम से निवेश का मेरे घर में किसी चीज और इसी तरह भाई बाइबल की से या कभी भी आप को तेरी हुज़ूरी में देते हैं ऐसे शफीक साहब के लिए दुआ करते हैं सारी गले की प्रॉब्लम है सांस की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जारी रहे ताकि तेरा बंदा उसमें बड़े तरक्की करे तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले जलाल करे बेटे मसीह के लिए दुआ करते हैं उसके कारोबार को आगे बढ़ा जलाल मसीह के कारोबार में और इसी तरह मेरे खुदा मसीह तेरी हुज़ूरी में दुआ करते हैं मैं सरन के लिए मेरे खुदा सारी योसी की जलन है तेरे यीशु नाम से जाते हैं उसको तेरी लपेट में दे देते हैं और सारा अपनी उसका मेरे खुदा किया धरा तेरे यीशु नाम से मारता रहे जिसने सरायत कर बेटी दासिया को उसके सारे घर पे अल्लाह तेरे यीशु नाम से तब्दील हो जाए और इसी तरह भाई घुटने का जो प्रॉब्लम है और जो देखी का मसला है तेरे यीशु नाम से हर हल हो जाए भाई लंबा मसीह के लिए मेरे को दुआ करते हैं पूरे कराने को तेरी लपेट में दे देते हैं तेरे तरफ जाते हैं बेटी सफिया की को कर्जा की लानत मेरे खुदा तेरे यीशु नाम से दूर हो जाए नबी और इसी तरह मेरे फरजाना ये पथरी का मसला है तेरे यीशु नाम से मेरे खुदा पथरी की सारी प्रॉब्लम जाती है अपने नाम में कुदरत के जलाल में मेरे खुदा आगे बढ़ा ताकि दुश्मन बड़ी तरक्की करे तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले जलाल के मेरे खुदा हमारी वक्त में तू हमारी सहायता निगरानी फरमाना तेरे जलाल के दूसरा दीना आमीन आमीन ये सिखाई दुआ में शरीक हो हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही है तेरी मर्जी जैसे आसमान पे ज़मीन जैसे नीचे पर हमारे दोस्त की रोटी हम बख्शते हैं जिसको अपने कर्जा माफ करके हमारे माफ कर हमें आज़माइश में तेरा इश्क़ क्योंकि बादशाह कुदरत हमेशा तेरे आमीन बिशप साहब कलमा पर खासे अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की शराकत अब चले कुल मसीह ईमानदारों के लिए अब्दुल को खास तौर पर प्रेस की और हमारे प्यारे भाई चेयरमैन आरिफ साहब उनकी पूरी फैमिली और हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक आमीन बाप और बेटा उनको दर्श